बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन होने के बाद इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए और इसका कैसे ख्याल रखना चाहिए कि आप जल्दी कवर हो जाएं, इस टॉपिक पर बात करूंगी। वो फ़ीमेल जिनका पहली दफ़ा ऑपरेशन होता है, जैसे ही उनको पता चलता है कि ऑपरेशन हो जाना है तो वो परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करेंगी। आज की मेरी वीडियो इन तमाम ख़वातीन के लिए है। सबसे पहले तो आपने बेड रेस्ट पर नहीं चले जाना। ऑपरेशन होने के बाद 8 से 10 घंटे आप रेस्ट करें। जैसे ही आपका फोलिज आउट हो जाएगा तब आपने चलना फिरना शुरू कर देना है। खाना आपने कम मसालों वाला इस्तेमाल करना है। सी सेक्शन के बाद आपने अपनी खुराक अच्छी करनी होगी। जितनी ज़्यादा आपकी खुराक अच्छी होगी उतनी जल्दी आप कवर हो सकेंगी। ड्यूरिंग सी सेक्शन आपका ब्लड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बह चुका होता है, इसलिए आप डेली यहनी का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूस पिए। अगर आपको बीपी का मसला नहीं बनता, आप रोज़ाना नाश्ते में 2 अंडे जो होते हैं वो इस्तेमाल करें। अगर आपको बीपी का इशू है तो आप अंडों की जर्दी जो होती है वो ना खाएं, दूसरा अंडा खा लें। और साथ आपने डेली अपने खुराक में फ्रूट का इस्तेमाल करना है। जितनी अच्छी आपकी खुराक होगी उतने ही अच्छा आपका ज़ख्म जो होता है वो जल्द कवर होगा, जल्द ठीक होगा। जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद इसका ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह आपने सी सेक्शन होने के बाद 40 दिन तक आपने मुकम्मल अपना ख्याल रखना है ताकि आप जल्द कवर हो सके। तेज़ मसालों से आपने परहेज़ करनी है। फ्रिज से निकाली हुई ठंडी चीज़ें आपने नहीं खानी, क्योंकि ये ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से आपको खांसी हो सकती है। अगर आपको खांसी होती है दौरान स्टिच तो इससे आपके पेट में दर्द होगा जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आपको कब्ज़ ना हो। अगर आपको पहले से भी कब्ज़ होती है तो आपने कब्ज़ के लिए साथ कोई सिरप का ज़रूर इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आप 2 से 3 लीटर जो वाटर होता है वो ज़रूर इंटेक करें। फ्रूट में फ़ाइबर होता है जो कब्ज़ नहीं होने देता। कब्ज़ वाली ख़वातीन को फ़ाइबर ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा आप खुद को फ़िज़िकल एक्टिव रखें, चलते फिरती रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। चिल्ले में आपने अपने पेट काम करने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। बहुत ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो चिल्ले में ही अपने पेट को काम करना स्टार्ट कर देती हैं और उसके लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। हमारे माशरे में एक ये भी रिवाज आम पाया जाता है कि जब भी किसी औरत का सी सेक्शन होता है तो वो जो होती है अपने बच्चे को फीड नहीं करवाती, दूध नहीं पिलाती कि मुझे कट लगा हुआ है, मैं चल नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। इस तरह की बातें पाई जाती हैं। जब 24 घंटे के बाद आपको हॉस्पिटल में चला दिया जाता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आप अपने बच्चे को लेट कर बैठ कर दूध पिला सकती हैं। शुरू से आप अपने बच्चे को फीड करवाएं ताकि बाद में बनने वाले मसाइल से आप बच सकें। हमेशा कमोड वाला बाथरूम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके जो स्टिच लगे हुए होते हैं उन पर प्रेशर नहीं पड़ता। जिन घरों में कमोड ना हो वो चेयर इस्तेमाल कर सकती हैं। मार्केट में आसानी से चेयर मिल जाती है और ये कमोड की निस्बत सस्ती भी होती है। इसके साथ 72 घंटे गुजर जाने के बाद आपको बैंडेज दोबारा पट्टी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इस दौरान 72 घंटों के बाद अगर पट्टी किसी मरीज़ को होती है तो वो उस मरीज़ को सर्टिफाई करने के लिए की जाती है। आप अपने ज़ख्म को खुश्क रखें, ड्राई रखें, इसको गीला ना होने दें। अगर गर्मियाँ हैं तो पसीना ना आने दें, साफ़ बार बार करती रहें। इस दौरान आप नहा भी सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं। बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका ज़ख्म खुश्क रहे। और अगर आपका इस दौरान ज़ख्म स्वेल हो रहा होता है, सुरख होता है, इसमें कोई मवाद वगैरह खारिज होता है, बुखार हो जाने की सूरत में और ज़ख्म से मवाद खारिज होने की सूरत में, ब्लीडिंग के ज़्यादा होने की सूरत में आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। घर बैठे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल डॉक्टर ग़ज़ाला अदनान को लाइक और सब्सक्राइब करें।